नमस्कार दोस्तों आज अपन पढ़ेंगे बेंगू का किसान आंदोलन। दोस्तों बेंगू भी मेवाड़ का प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। तो यहाँ के किसानों से भी नाना प्रकार के लागबाग लगान बेट बिगार वगैरह जो है वसूले जाते थे। तो इससे किसान जो है परेशान होकर किसान आंदोलन शुरू करते हैं। दोस्तों अभी राजस्थान पुलिस में क्वेश्चन पूछा गया कि बेंगू का किसान आंदोलन कब शुरू हुआ था। तो इससे नीचे अब कोई क्वेश्चन नहीं बन सकता बेंगू के किसान आंदोलन से। दोस्तों 1921 में बेंगू के किसान बिजोलिया के किसान आंदोलन से प्रेरणा लेकर या प्रेरित होकर 1921 में बिजोलिया जाते हैं और वहां पर विजय सिंह पथिक से बात करते हैं। उनसे कहते हैं कि जिस प्रकार से आप बिजोलिया के किसान आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं, ठीक उसी प्रकार हमारे किसान आंदोलन का भी नेतृत्व कीजिए। तो विजय सिंह पथिक इस पर कहते हैं, देखो अभी विकट परिस्थितियां हैं बिजोलिया की जागीर में, तो ऐसे में मैं इन किसानों को इस परिस्थिति में छोड़कर नहीं जा सकता, इसलिए आप कुछ समय के लिए श्री रामनारायण चौधरी को अपने साथ ले जाएं और आंदोलन शुरू करें। तो श्री रामनारायण चौधरी के नेतृत्व में 1921 में बेंगू का किसान आंदोलन शुरू हो जाता है। दोस्तों बेंगू किसान आंदोलन की शुरुआत भीलवाड़ा के मेनाल गांव से इसकी शुरुआत होती है और 1922 में श्री रामनारायण चौधरी के नेतृत्व में मंडावरी में किसान सम्मेलन हो रहा था और संयोग वंश इसकी सूचना मिल गई बेंगू के सामंत अनूप सिंह को। मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह होते हैं बेंगू के आंदोलन के समय, और बेंगू आंदोलन के समय ही यहाँ के सामंत होते हैं अनूप सिंह। अनूप सिंह को इसकी सूचना मिली तो अनूप सिंह माना जाता है कि यहाँ पर दमनात्मक कार्यवाही करता है, तो इससे आंदोलन दबने की बजाय और अधिक भड़क जाता है। तो ऐसे में बेंगू के सामंत और किसानों के मध्य होलैंड की मध्यस्थता से 2 फरवरी 1923 को एक समझौता होता है। इस समझौते में माना जाता है कि किसानों की लगभग मांगे जो हैं स्वीकार कर ली जाती हैं। लेकिन जब इसकी सूचना मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह को मिली तो फतेह सिंह ने इस समझौते को वोल सेविक समझौता नाम देकर इसे रद्द कर दिया। दोस्तों एक्चुअल में वोल सेविक समझौता राजस्थान में नहीं हुआ था, ये हुआ था रूस में, और इस क्रांति में रूस के मजदूर और वहां के जार यानी कि शासक के मध्य एक समझौता होता है। उस समझौते में मजदूरों की जो मांगे हैं स्वीकार कर ली जाती है। तो मेवाड़ के महाराणा कहते हैं कि यहां पर भी किसानों की मांगे स्वीकार की गई है, इसलिए मान्य नहीं होगा, इसे वोल सेविक समझौता नाम देकर महाराणा ने रद्द कर दिया। और यहाँ के सामंत अनूप सिंह को महाराणा ने क्या किया, नजरबंद कर दिया मेवाड़ ले जाकर। उसके बाद मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह ने बेंगू में एक सेटलमेंट कमिश्नर नियुक्त किया जिसका नाम होता है ट्रेंच। ये क्वेश्चन जो है बार बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है कि ट्रेंच किस किसान आंदोलन से संबंध रखता है। तो बेंगू के किसान आंदोलन से इसका संबंध है। वैसे भी बेंगू के किसान आंदोलन में जो हम पढ़ रहे हैं इसमें से ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको समझ में नहीं आए, और इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो आज तक एग्जाम में पूछा नहीं गया। ट्रेंच अधिकारी बेंगू आता है और यहाँ पर वह किसानों से बातचीत करना चाहता है, लेकिन किसान बोले कि हम रायता गांव में मिलेंगे। जब अंग्रेज अधिकारी ट्रेंच और किसानों के मध्य वार्तालाप नहीं होती है, उनकी मुलाकात जब नहीं होती है, तो अंग्रेज अधिकारी 25 में से 1-2 कर माफ करता है, बाकी सारे के सारे जो कर हैं वह उचित ठहराता है। बेंगू के किसान ट्रेंच अधिकारी के इस निर्णय पर विचार विमर्श करने के लिए, हालांकि इसका विरोध भी करते हैं, और इस पर विचार विमर्श करने के लिए किसान जो है गोविंदपुरा के पास चांदखेड़े में सारे के सारे किसान एक सभा करते हैं। लेकिन इस सभा की सूचना संयोग वंश अंग्रेज अधिकारी ट्रेंच को दे दी गई। तो ट्रेंच यहाँ पर मतलब चांदखेड़ी में आया, और यहाँ पर वह कब आता है, 13 जुलाई 1923 को। और यहाँ पर जो किसानों की सभा थी, इस सभा को घेर कर अंग्रेज अधिकारी ट्रेंच क्या करता है, गोलीबारी करवा देता है। तो इससे इसमें 2 किसान शहीद हो जाते हैं जिनका नाम होता है रूपाजी और कृपाजी। दोस्तों अति महत्वपूर्ण है दोनों ही किसानों के नाम, रूपाजी और कृपाजी। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि रूपाजी और कृपाजी किस किसान आंदोलन से संबंध रखते हैं। 13 जुलाई 1923 की घटना किस किसान आंदोलन से संबंध रखती है, यह भी कथन के रूप में क्वेश्चन आ चुका है। उसके बाद जब इसकी सूचना विजय सिंह पथिक को मिली तो विजय सिंह पथिक और इसके साथ एक व्यक्ति और आता है जिसका नाम होता है हरिजी मानक। ये दोनों लोग हैं छुपकर, और यहाँ पर उमाजी के खेड़े से विजय सिंह पथिक जो है बेंगू के किसान आंदोलन का नेतृत्व संभाल लेते। लेकिन मेरे प्रिय मित्रों उस समय भी, आज ये नहीं, उस समय भी आस्तीन के सांप बहुत हुआ करते थे। सूचना मिल गई किसे, अंग्रेज अधिकारी ट्रेंच को, कि वह यहाँ पर विजय सिंह पथिक आया और वह यहाँ के किसानों को विद्रोह के लिए उकसा रहा है। तो अंग्रेज अधिकारी ट्रेंच के द्वारा विजय सिंह पथिक को 1923 में गिरफ्तार करके कठोर कारावास की सजा देकर 5 वर्ष के लिए जेल में डाल देते हैं।
उसके बाद बेंगू के किसान आंदोलन का नेतृत्व करते हैं श्री माणिक्यलाल वर्मा। 1925 में माणिक्यलाल वर्मा और मेवाड़ सरकार के बीच एक समझौता होता है। इस समझौते में माना जाता है कि बेंगू के किसानों की जो मांगे थी वह उचित ठहराई जाती है और उन्हें स्वीकार कर लिया जाता है। जब लाग बाग लगान वगैरह जो है काफी हद तक कम कर दिए, तो ऐसे में 1925 में बेंगू का किसान आंदोलन मेरे प्रिय मित्रों समाप्त होता है। बेंगू के किसान आंदोलन में महिला आंदोलनकारियों ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया और इसमें जो महिला आंदोलनकारी थी इनका नेतृत्व करते हैं श्री रामनारायण चौधरी की पत्नी अंजना चौधरी। इनके द्वारा महिलाओं को नेतृत्व प्रदान किया जाता है। इस प्रकार से जो है बेंगू का किसान आंदोलन समाप्त हो जाता है। अब बात करते हैं अपन साथ में बूंदी या बरड़ के किसान आंदोलन की। देखिए, जब बूंदी का किसान आंदोलन शुरू हुआ उस समय बूंदी का शासक होता है रघुवीर सिंह और यहां पर किसान आंदोलन को नेतृत्व प्रदान किया जाता है नैनूराम शर्मा के द्वारा। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। और यहां पर जो स्थानीय आंदोलन है उनका नेतृत्व करते हैं नित्यानंद। यहाँ के किसानों की भी जो है लगभग सेम समस्याएं थी, अत्यधिक लगान, लाग बाग, बेठ बेगार। यहाँ पर एक यूनिक जो इनकी समस्या थी, जिसको कारण कहे वो चाहे समस्या कहो एक ही बात है, वह क्या थी कि यहाँ पर महिलाओं से भी बेगार ली जाती थी और उसकी आड़ में महिलाओं के साथ जो है मेरे प्रिय मित्रों दुष्कर्म तक किए जाते थे। तो अपन कह सकते हैं कि यहाँ पर किसानों का आर्थिक और मानसिक दोनों प्रकार का जो है शोषण हो रहा था। 1922 में यहां पर भूमि बंदोबस्त लागू किया गया बूंदी में और किसानों से बढ़ा हुआ लगान वगैरह जो है वसूल किया जाने लगा। तो किसान इसका विरोध करते हैं कब? 1922 में। यहां पर विजय सिंह पति की माणिक्यलाल वर्मा जैसे लोग भी आते हैं और इनके सानिध्य में यहाँ पर जो है बीहड़ जो भूमि होती थी, जंगल जो होते थे, जहां पर कम लोग आते जाते थे, ऐसी जगहों पर क्या होती थी? किसान सभाएं होती थी। अब अपन बात करते हैं डाबी हत्याकांड की। 2 अप्रैल 1923 को ये घटना हुई। हुआ कि एक्चुअल में डाबी में बरगद के पेड़ के नीचे कई किसान नेता जो एक जगह होते और किसान सभा का आयोजन कर रहे थे। इसमें अध्यक्षता कर रहे थे नैनूराम शर्मा। आयोजक या संयोजक थे इसके हरलाल जी गुज्जर। कौन थे? हरलाल जी गुज्जर इसके संयोजक या संस्थापक थे। इनके साथ यहाँ पर कई राष्ट्रवादी या किसान नेता लोग भी यहाँ पर जो है शामिल होते हैं, जिनमें प्रमुख थे हरिभाई किंकर, ग्यारसाराम गुज्जर, कन्हैयालाल गंगाराम गुज्जर, भंवरलाल देवीलाल गुज्जर आदि किसान यहाँ पर जो है मौजूद होते हैं। यहाँ पर क्या हुआ? नानक जी भील ने जब सभा का शुभारंभ हुआ उस समय नानक जी भील यहाँ पर झंडा गीत गाते हैं। तो जब झंडा गीत गा रहे थे उस समय माना जाता है कि वहां पर जो किसान लोग बैठे थे उनमें अचानक किसी चीज को लेकर भगदड़ मच जाती है। ऐसे में वहां पर मौजूद पुलिस और जनता यानी कि किसानों के मध्य तनाव पैदा हो गया। तो वहां पर पुलिस अधिकारी या पुलिस अधीक्षक इकराम हुसैन के द्वारा गोलीबारी की जाती है, जिसमें एक गोली नानक जी भील को लग जाती है और दूसरी गोली देवीलाल गुज्जर को लगती है। माना जाता है कि नानक जी भील की वहीं पर डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, या कह सकते हैं कि शहीद हो जाते हैं। तो वहां पर मौजूद कई किसान नेता नानक जी भील का शव लेकर देवगढ़ चले जाते हैं। पुलिस को नानक जी भील का शव जो है हाथ नहीं लगने देते हैं। कहां लेकर जाते हैं? देवगढ़। और वहां पर कई दिनों के बाद अंतिम संस्कार या दाह संस्कार किया जाता है। इसी किसान आंदोलन में माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा अर्जी गीत लिखा जाता है नानक जी भील की याद में। तो ये भी जो है महत्वपूर्ण है, थोड़ा सा इसे भी ऑब्जर्व करके रखें। दोस्तों, डाबी हत्याकांड के बारे में भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए इसे इग्नोर ना करें। थोड़ा सा इसे जो है डीपली इसके बारे में अध्ययन करें ताकि आने वाले एग्जाम में आपको किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। उम्मीद करता हूं आपने वीडियो को लाइक किया होगा, चैनल को सब्सक्राइब किया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत प्रेम पूर्वक धन्यवाद।